Okay, good morning 12th, sorry, good afternoon 12th class, good evening 12th class, good morning 12th class। जब भी आप वीडियो देख रहे हो वो अपने हिसाब से ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट दे रहा हूँ काय के इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, और उसके बाद दूसरे नोट्स है जो इधर साइड में तैयार है, मैं आपको बाद में वो दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दिया है अपने को इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment mean all external force, factor, institute that affect the working of business, including the economic, social, political, legal, technological factor। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर के वो सारे फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कुछ ना कुछ असर डालते हैं। अफेक्ट द वर्किंग बिजनेस, वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। इकोनॉमिकली मतलब आपके देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल मतलब कि आपके देश की समाज कैसा है, पॉलिटिकल आपके देश की सरकार कैसी है, लीगल आपके देश में कानून व्यवस्था कैसी है, और टेक्निकल आपके देश में टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ किया जाता है, वो सारी बातें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, मीनिंग है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन व्हाट इज़ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप ये लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द बिजनेस डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रोथ एंड सक्सेस। हेल्प इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी मतलब आसपास के बिजनेस के एनवायरनमेंट से आपको ये नॉलेज मिलता है कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप रहते हो, या जिस शहर में आप या जिस देश में रहते हो वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो बिज़नेस आप कर सकते हो। ये कहाँ से मालूम पड़ता है अपने को, बिजनेस एनवायरनमेंट से। कि फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, अगर देश के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह का गुड्स बना सकते हो, बेच सकते हो, और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का, पूरे अपने देश के कल्चर का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके पॉलिटिकल का, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारा नॉलेज अगर आपको है तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ईजी हो जाएगा कि आप कौन सी बिजनेस कर सकते हो पर्टिकुलर जगह पे। हेल्प इन आइडेंटिफाई थ्रेड मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये जरूर बताता है कि फ्यूचर में क्या थ्रेड आ सकते हैं। एडवांस में हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से, अगर आपको पता है, आपको पूरे आसपास का नॉलेज है, पूरे देश की सरकार कौन सी है, पॉलिटिकल नॉलेज भी आपको है, आपको एनवायरनमेंट नॉलेज भी है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी है, आपको सभी चीज़ों का नॉलेज अगर आपके है, तो आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर है ना, या आपको कंप्यूटर क्या क्या काम कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज होने वाली है, क्या रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो थ्रेड है, मतलब पहले से क्या क्या डेंजर चीज़ हो सकती है, क्या आपके बिजनेस को रुकावट डाल सकती है, वो पहले से आपको आइडिया आ जाता है कि यार ऐसा ऐसा होने वाला है देश में, तो हम उसके पहले उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का ये फ़ायदा होता है। अगर आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी है तो फ्यूचर में आपको क्या थ्रेड हो सकता है, कि आपका कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ तो नहीं रहे, सरकार की पॉलिसी कोई चेंज तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको मालूम पड़ जाता है, तो आपको ये पहले से वो थ्रेड पता होते हैं। हेल्प इन ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, भाई आपको बिजनेस नीड रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, जो पैसा, लेबर, मशीन एंड रॉ मटेरियल, दिस रिसोर्सेज कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि आपको कहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे ये ढूंढने में भी आपको बड़ा आसानी हो जाती है अगर आपको पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज है। तो आपके आसपास के पूरे जिस देश में आप रहते हो वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा अच्छा नॉलेज है हर चीज़ का, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगी कहाँ से हमको लेबर मिल सकता है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिल सकता है, कहाँ से पैसा आ सकता है। ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती है। जैसे एग्जांपल में है ना, आसानी से रिसोर्सेस आपको इफेक्टिवली आसानी से मिल सकते हैं। हेल्प में आपका बिजनेस कहाँ खोलना है, जैसे नेपाल लिमिटेड नेपाल नगर में खुली, क्यों खुली, क्योंकि यहाँ पे पहले उस तरह के पेड़ होते थे जो पेड़ को काट के वो लोग कागज़ बनाते थे, इसलिए नेपाल मिल को यहाँ पे बना। इसी तरह से जो कोल इंडिया वहाँ खुली जहाँ पे कोयले की खदानें हैं। समझ में आ रहा है। हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंज, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पहले से जानकारी है तो दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर क्या चेंज कर रहा है, आपका बिजनेस के अंदर आपका कॉम्पिटिटर क्या चेंज कर रहा है, आपको टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रही है, कस्टमर का रुख क्या है, कस्टमर को क्या पसंद आने वाला है, ये पहले से आपके पास सारी जानकारी होती है, जिससे आप कॉपिंग एंड रैपिड चेंज, तो फ्यूचर में जो भी चेंजेस होने वाले वो पहले से जानकारी आपकी होती है, तो आप अपने बिजनेस को हिसाब से चेंज कर लेते हो।
हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आपको अपने देश बिज़नेस की प्लानिंग करने में और कंपनी की पॉलिसी बनाने में काफ़ी इंफॉर्मेशन होता है कि भाई आपको पहले से ही पूरा पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी कि सरकार की पॉलिसी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से आप प्लान तैयार करते हो, उसके हिसाब से आप पॉलिसी बनाते हो और उसके हिसाब से भी आप डिसीजन लेते हो अपने बिजनेस का। तो ये वहाँ पे भी आपके काम आता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, और आपके कामों को और मतलब आपको अगर पूरा जानकारी है तो आपका सेल प्रॉफिट और इफ़िशिएंसी, मतलब आपको पूरे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पूरे एनवायरनमेंट को पता है कि आसपास का वातावरण कैसा है, मतलब कि वातावरण से मतलब सरकार की पॉलिसी कैसी है, सरकार कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, रॉ मटेरियल की सिचुएशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको पहले से अगर पता हो जाती है तो इससे आपके काम करने का परफॉर्मेंस बड़ा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही आइडिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो ये पहले से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम पड़ जाती हैं। तो आप शॉर्ट में इसके नोट्स उतार सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस का मीनिंग भी लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग भी लिखा हुआ है। पहला है हेल्प इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपको, मतलब कि आपको पूरा आसपास के आपके देश की सारी कंडीशन आपको पता अगर है, एनवायरनमेंट के बारे में पूरा पता है कि पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सब पता है आपको, तो आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए उसका आइडिया मिल जाता है। हेल्प इन आइडेंटिफाई थ्रेड, फ्यूचर में क्या क्या रुकावट आ सकती है ना, वो सब भी मालूम पड़ जाता है। हेल्प इन ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे आपको। हेल्प इन कॉपिंग एंड रैपिड चेंज, फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होने वाला है, उसकी जानकारी पहले से होती है, आपको प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने भी वो आपकी मदद करता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं ऊपर से नीचे एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एज इट इज़ इसके नोट्स आप उतार सकते हो। एग्जाम्पल उतारना तो उतारो, नहीं उतारना है तो सिर्फ ऊपर ऊपर का जो है वो भी आप ले सकते हो, नीचे से भी एग्जाम्पल दिए, वो आपकी मर्जी, आपको उतारना है तो उतारो, नहीं तो मत उतारो। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अब सेकेंड टॉपिक, इसको मैं इधर खींच देता हूँ, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जरा। बिजनेस एनवायरनमेंट का इजी मीनिंग, वही जो बताया था उसके अंदर, वही डेफिनेशन डबल है। इंक्लूडिंग दिस, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड सोशल थ्रेड। ये सारी चीज़ें आपके पास जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहले तो कस्टमर, आपका कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट की पॉलिसी, आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन, देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, और सोशल थ्रेड, वहाँ का लोग कैसे हैं। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे खास फीचर्स कौन से हैं। पहले, टोटली ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ये टोटल बिजनेस के बाहर का फोर्स होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल आउटसाइड फैक्टर, ये सारे फैक्टर क्या है, आउटसाइड फैक्टर, बिजनेस के बाहर के फैक्टर है, तो ये टोटली आउट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, है ना। फिर अगला ये आपको सिर्फ इतना एक एक मीनिंग लिखना है ना, ये एग्जाम्पल अगर नहीं भी लिखना है चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, कंपनी का ऐसे अफेक्ट करती है कस्टमर के मूड से, नए कानून से, मार्केट के ट्रेंड से, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया उससे, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उससे, ये सबसे आपके बिजनेस को इफेक्ट होता है, जिसे कहते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स। स्पेशल एंड जनरल फोर्स, स्पेशल फोर्स क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग दो तरह के फोर्स होते हैं। स्पेशल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली अफेक्ट बाय बिजनेस, ये डायरेक्ट आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। और जनरल फोर्स क्या होता है, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट ऑल बिजनेस इनडायरेक्टली, सारे बिजनेस जितने बिजनेस वहाँ चल रहे हैं मार्केट में सबको इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। स्पेशल फोर्स के एग्जाम्पल क्या है, इसमें कस्टमर होता है, सप्लायर होता है, इन्वेस्टर होता है, कॉम्पिटिटर होता है। कस्टमर का मन नहीं आपसे सामान खरीदने का, सप्लायर के पास माल नहीं है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, और कॉम्पिटिटर ने कोई और अच्छा क्वालिटी का माल निकाल दिया या प्राइस कम कर दिए, तो ये स्पेशल फैक्टर होते हैं। जनरल फैक्टर क्या होते हैं, देश की सोशल कंडीशन चेंज हो जाना, समाज के दंगे हो रहे या समाज के लोगों की सोच अलग हो जाना, आपके बिजनेस के अगेंस्ट में हो जाना समाज, पॉलिटिकल कंडीशन, आपके देश की राजनीतिक स्थिति चेंज हो जाना, इकोनॉमिकल पॉलिसी, सरकार ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, और सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, ये भी एक उसका पॉइंट होता है। क्लियर, तो ये हो गया। अगला क्या दिया है, इंटर रिलेटेडनेस,
रिलेटेडनेस मतलब ये फैक्टर डायरेक्ट कनेक्ट होता है ईच अदर से। ऑल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सभी फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो प्रोडक्शन मेथड इफेक्ट करेगा, कस्टमर का मूड चेंज होगा और आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो ये इंटर रिलेटेडनेस फैक्टर है, मतलब कि ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड विद द ईच अदर। सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज आई तो प्रोडक्शन का काम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्शन का काम चेंज हो जाएगा तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए रहेगा और कंपटीशन इसमें बढ़ जाएगा। इससे बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस फैक्टर। डायनामिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। अब जानते हो कि डायनामिक का मतलब वही होता है समय समय पे चेंज होता रहता है। तो बिजनेस के अंदर हमेशा समय समय पे चेंज होता है। कभी भी सोसाइटी समाज एक जैसा नहीं रहता, कभी देश की इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं रहती, कभी टेक्नोलॉजी हमेशा सेम नहीं होती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए उससे डायनामिक नेचर के बारे में कहा गया है। किसको? बिजनेस एनवायरनमेंट को। फिर अनसर्टनसिटी, बिजनेस के अंदर अनसर्टनसिटी होती है। इन फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको नहीं पता, उसे बोलते हैं अनसर्टनसिटी। तो बिजनेस इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, पहले से ये प्रिडिक्ट कर लेना कि बिजनेस आगे कैसे चलेगा ये पहले से हमें नहीं पता है। तो कोई चांस होता है अच्छा भी हो जाए या बुरा भी हो जाए, हर तरह के चांस होते हैं। जैसे कोरोना आया था, अपने कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या दिया है? कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फैक्टर टुगेदर इन्फ्लुएंस बिजनेस इन डिफरेंट वे, ये बिजनेस को अलग अलग तरीके से तकलीफ देता है। जैसे कि अचानक आपके कंपटीशन की वजह से आपका सेल नीचे गिर जाना, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाना, लोगों की इनकम कम हो जाना, मार्केटिंग बहुत पुअर हो जाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगला दिया है रिलेटिवली, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द बिजनेस एनवायरमेंटल इज द डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस कंट्री एंड रीजन। अलग अलग बिजनेस अलग अलग कंट्री और रीजन के हिसाब से वो अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब देश में सही हो, कई कई जैसे इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, अमेरिका में लेबर बहुत महंगा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। अगला जो पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है और थोड़ा सा कुछ काम भी आ गया मेरे को, इसीलिए इसको मैं एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक उसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अब इसके नोट्स उतार लेना, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आई होप कि इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया हो, फास्ट एक्सप्लेन कर दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बोल दीजिए कि सर आपने आज का वीडियो में बहुत फास्ट एक्सप्लेन किया है। मुझे आपके नेगेटिव कमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे मैं अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट ही ला सकता हूँ, ठीक है। ये नोट्स आपने उतार लेना, कॉपी में लिख सकते हो आप लोग इसको, ये एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।